हेलो बच्चों, वेलकम टू द एम्पायर ऑफ वीसीसी क्लासेस। आप सभी बच्चों को वीसीसी क्लास के साम्राज्य में स्वागत है। बच्चों कहते हैं बच्चों कि पहाड़ों से टकराने की दम रखते हैं हम, घिरकर तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं हम। पहाड़ों से टकराने का दम रखते हैं हम, घिरकर तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं हम। मुझे तो तरस आ जाता है बच्चों आसमान की खामोशी को देखकर। मुझे तो तरस आ जाता है आसमान की खामोशी को देखकर, वरना उसका भी सीना चीरकर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं। तो चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी पर, चाल और वेग पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पीड यानी चाल, और बच्चा वेलोसिटी यानी वेग। ठीक है बच्चों, चलिए तो चाल। चाल क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। वेग क्या होता है बच्चों? इकाई समय में तय की गई विस्थापन बच्चा वेग कहलाता है। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। इसमें अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ठीक बच्चों, चाल इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है बच्चा। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। ठीक, चलिए आगे। ये जो हमारा चाल है बच्चों वो अदिश राशि है, क्योंकि चाल के पास केवल परिणाम होता है। ठीक बच्चा, जबकि हमारा वेग जो है वो सदिश राशि है, क्योंकि बच्चों हमारे वेग के पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। मतलब हमारा वेग एक ऐसा राशि है जिसके पास परिणाम भी होता है, दिशा भी होता है, सदिश राशि है। ठीक बच्चों, जबकि हमारा जो चाल है वो अदिश राशि है, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास केवल परिणाम होता है, उसके पास कोई दिशा नहीं होती है। ठीक, परिणाम से बच्चों चाल से केवल हमें यह समझ में आता है कि वस्तु कितनी तीव्र गति से चल रही है, जबकि वेग से हमें इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि वस्तु कितनी तीव्र गति से चल रही है, साथ में किस दिशा से में चल रही है। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, 20 मीटर प्रति सेकंड। पहले मात्रक की बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम चाल के मात्रक की बात करें बच्चों तो दूरी को यदि हम मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में, तो हमारा मात्रक हो जाएगा चाल का मीटर प्रति सेकंड। उसी तरह से बच्चों विस्थापन भी एक प्रकार का दूरी होता है, केवल एक शॉर्टकट दूरी होता है। तो विस्थापन को यदि हम मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापेंगे, तो हमारा मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। यदि बच्चों हम विस्थापन को किलोमीटर में मापते हैं और समय को घंटा में, तो हमारा मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, उसी तरह से दूरी, यदि बच्चों हम दूरी को किलोमीटर में मापें और समय को घंटा में मापें, तो चाल का मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेग का मात्रक और चाल का मात्रक दोनों का सेम होता है, या तो किलोमीटर प्रति घंटा, या मीटर प्रति सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो डिफरेंस क्या है बच्चों?
जब हम किसी वस्तु के चाल का जिक्र करते हैं तो उससे हमें मात्र यह ज्ञात होता है कि वस्तु कितना स्पीड से, किस तीव्र गति से चल रही है, उसे दिशा का ज्ञान नहीं होता है। जबकि हम किसी वस्तु के जब वेग का जिक्र करते हैं तो दिशा के साथ, परिणाम के साथ साथ कि वस्तु कितना तीव्र गति से चल रही है, साथ में दिशा का भी ज्ञान होता है। जैसे कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बच्चों चल रही है, तो ये आपको चाल है बच्चों, क्योंकि इसमें 20 मीटर प्रति सेकंड में दिशा का जिक्र नहीं किया गया है। इससे हमें यही पता चलेगा बच्चों कि हमारा जो वस्तु है, कोई भी वस्तु, वो 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। वेग में बच्चों यदि किसी वस्तु का चाल बोले कि 20 मीटर प्रति सेकंड पूर्व, अब आप इस एग्जांपल में क्या देखोगे बच्चों कि आपको परिणाम तो दिख ही रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड, साथ में आपको दिशा का भी जिक्र किया गया है कि कोई वस्तु है जिसका चाल 20 मीटर पर सेकंड है, साथ में वो पूर्व दिशा में जा रही है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें परिणाम भी है, दिशा भी है। तो बच्चों ये आपको हो गया वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी और चाल में डिफरेंस कर पाओगे कि क्या होता है चाल और वेग में अंतर। वेग में बच्चों परिणाम के साथ दिशा होता है, जबकि चाल में केवल परिणाम होता है। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा चाल की इकाई समय में तय किए गए दूरी चाल होता है, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय, और ये अदिश राशि है। और वेग बच्चों इकाई समय में तय किए गए विस्थापन वेग होता है, अर्थात वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और बच्चा ये सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक बच्चों, एक चीज और बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि कोई भी राशि यदि अदिश राशि होगा तो उसका मान बच्चों केवल पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। वो राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है जो राशि अदिश होगी। जैसे हमारा चाल, किसी भी वस्तु का बच्चों चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता है। हमारा द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। समय, ये सब आपको अदिश राशि है। तो अदिश राशि के बारे में यही जानकारी दे रहे हैं कि दुनिया का कोई भी अदिश राशि वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि बच्चों जो हमारा सदिश राशि होता है इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है। ठीक है बच्चा, और सदिश राशि बच्चों निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये दोनों होगा। दुनिया का कोई भी सदिश राशि क्यों ना हो बच्चों, निगेटिव होगा साथ साथ पॉजिटिव होगा। ये अलग बात है कि नेगेटिव डायरेक्शन दिखाता है, लेकिन यदि सदिश राशि होगा तो वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। जैसे हमारा वेग, त्वरण, विस्थापन, ये सभी बच्चों सदिश राशि है। तो ये सब पॉजिटिव भी होंगे, निगेटिव भी होंगे, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक, चलिए अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा कि सर चाल बराबर, ऊपर वाला भी मिटा देते हैं ताकि स्पेस थोड़ा ज्यादा हो जाए। हम लोगों ने देखा बच्चों कि चाल बराबर हम लोगों के पास फार्मूला होता है दूरी बटा समय, कि इकाई समय में तय की गई दूरी चाल होता है। जबकि वेग जो होता है बच्चों वो होता है विस्थापन बटा समय, कि इकाई समय में कितना विस्थापन तय किया गया। दोनों का मात्रक बच्चों मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक, चलिए तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं। देखो, कोई व्यक्ति तीन मीटर पूर्व और उसके बाद वह 4 मीटर उत्तर जाता है, तो व्यक्ति सच्चा वस्तु कर देते हैं। कोई वस्तु 3 मीटर पूर्व की ओर और उसके बाद 4 मीटर वो उत्तर की ओर जाता है, तो वस्तु की
चाल और वेग ज्ञात करें। ठीक बच्चों, चलिए तो आप लोगों को एक सजेस्टेड वीडियो बता देते हैं कि कौन सा वीडियो आपको देखना है। बच्चों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का 5 वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। ठीक, तो उन्हीं 5 वीडियो को आप देख कर आइएगा तो चीजें यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा से आपको फील होगा और महसूस होगा। ठीक, चलिए फिर भी हम यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। कोई वस्तु 3 मीटर पूरब जाता है, चलिए मान लेते हैं कि अभी हमारे पास वस्तु यहाँ है और 3 मीटर पूरब, इस डायरेक्शन को हम मान लिए पूरब, तो 3 मीटर को पूर्व गया। उसके बाद बच्चों यहां से 4 मीटर उत्तर जाता है, मान लेते हैं ऊपर की तरफ उत्तर है, तो यहां से 4 मीटर उत्तर गया। तो कहता है बच्चों आप क्या निकाले, चाल और वेग। तो सबसे पहले चाल देख लो ऊपर, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक, और वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो यहां पर सबसे पहले बच्चों हम चाल निकाल देते हैं। चाल तो ए होता है आपके पास दूरी बटा समय। तो देखो कि वस्तु कुल कितना दूरी तय किया। वस्तु मान लेते हैं कि ए पर था, ए से बी गया, मतलब 3 मीटर पूर्व गया। 3 मीटर मान लेते हैं कि बिंदु बी से सी की दूरी मान लेते हैं 4 मीटर है, जो कि उत्तर की तरफ है। तो बच्चा वस्तु कुल कितना दूरी तय किया, पूर्व की तरफ गया 3 मीटर और उत्तर की तरफ गया 4 मीटर। तो 4 3 कितना मीटर, 7 मीटर। अब बच्चों दूरी किसको कहते हैं, पाथ की कुल लंबाई को, कि वस्तु ने कुल कितना लंबाई तय किया। तो 3 मीटर तय किया, 4 मीटर तय किया, इस तरह से हम देख रहे हैं कि 7 मीटर तय किया। तो दूरी हो गया हमारे पास 7 मीटर बटा समय। और मान लेते हैं बच्चों कि कोई वस्तु 3 मीटर पूर्व और 4 मीटर उत्तर जाता है, तो वस्तु की चाल और वेग ज्ञात करें। और मान लेते हैं कि वस्तु को 5 मिनट का समय, 5 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 3 मीटर पूर्व और 4 मीटर उत्तर जाने में वस्तु का 5 सेकंड का समय लगा। तो कहता है आप चाल निकालो। तो हमारे पास समय दे दिया गया है 5 सेकंड। चलिए यहां से काट देंगे बच्चों, तो आ जाएगा कितना, 1.4 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हमारा हो गया दूरी। अब विस्थापन चाहिए, चलो क्वेश्चन भी मिटा रहे हैं। चलिए विस्थापन बच्चों, तो विस्थापन हम लोगों को वेग चाहिए। तो वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर होता है बच्चा विस्थापन बटा समय। तो सर विस्थापन किसको कहते हैं, शॉर्टकट डिस्टेंस। बच्चों प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो शॉर्टकट डिस्टेंस है इसे विस्थापन कहते हैं। देखो वस्तु ए से चला, 3 मीटर पूर्व गया बी तक, फिर बी से गया सी तक, यानी 4 मीटर उत्तर। तो विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का जो शॉर्टकट डिस्टेंस होता है बच्चों, उसे विस्थापन कहते हैं। तो ये हमारा हो गया विस्थापन। अब देखो त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री बच्चों, तो ये 4 ये 3, तो ये सी हमारा कर्ण हो गया। तो अगर कर्ण निकाल देंगे बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का फार्मूला होता है √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, चलिए तो आप इसमें से एक को लंब का दो, एक को आधार, तो ये हमारा हो गया आधार 3 का स्क्वायर, लंब हो गया 4 का स्क्वायर। तो बच्चा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। इस तरह से विस्थापन हमारे पास आ गया 5 मीटर। और इस विस्थापन को तय करने में कितना समय लगा था बच्चा, 5 सेकंड। तो 5 से 5 कैंसल, यानी विस्थापन हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलो वीडियो को पॉज करके रोक लो, बना लो। अब बच्चों क्वेश्चन देंगे, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, बना लेना, उसके बाद ही वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना। ठीक है, चलो देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार लिखेंगे नहीं, कोई वर्गाकार पार्क है बच्चा, चलो वर्गाकार पार्क, और इस वर्गाकार पार्क की भुजा जो है 15 मीटर है। और आप जानते हैं कि वर्गाकार या वर्ग किसे कहते हैं, कैसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो वर्गाकार पार्क का एक भुजा 15 मीटर, इसका मतलब चारों भुजा आपस में 15 मीटर। कोई धावक है बच्चों, इसको शीर्ष का भी नाम दे देते हैं। चलो मान लेते हैं ये है और ये बी है, ये सी,
डी है। ठीक है, कोई धावक है जो इस वर्गाकार पार्क के चारों तरफ जब राउंड लगाता है, चक्कर लगाता है, तो उसे एक चक्कर लगाने में, यहां पर लिख देते हैं एक चक्कर, एक चक्कर लगाने में बच्चा 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, और टोटल वो जो धावक है यानी जो इस वर्गाकार पार्क के चक्कर लगा रहा है, वो लगातार कुल 2 मिनट 30 सेकंड तक बच्चा लगातार चलते रहा है। तो कहता है कि आप वस्तु का वेग निकालो और चाल निकालो। चलो वीडियो को पॉज करके बनाओ तो बच्चों, देखो बना देते हैं। बच्चा जो धावक दौड़ रहा है उसे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट। हल कर रहे हैं हम, एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चल टोटल समय कितना दिया हुआ है कि धावक कितना समय तक लगातार बच्चों चक्कर लगाता रहा है? 2 मिनट 30 सेकंड तक। तो एक चक्कर में 1 मिनट, तो 2 चक्कर में कितना लगेगा बच्चा? 2 चक्कर में उसको 2 मिनट लगेगा, क्योंकि एक चक्कर में 1 मिनट लगता है, तो 2 चक्कर में 2 मिनट। तो हमारे पास समय कितना बच्चा? 2 मिनट 30 सेकंड। तो एक चक्कर में 1 मिनट, 2 चक्कर में 2 मिनट, तो बताओ बच्चों 30 सेकंड बचा जाओ शेष। तो 30 सेकंड में क्या चक्कर लगाएगा? क्योंकि 1 मिनट में धावक 1 चक्कर लगाता है, इसीलिए 30 सेकंड। 30 सेकंड मतलब बच्चों आधा मिनट। तो बच्चा आधा मिनट में हमारा जो धावक है वो कितना चक्कर लगा लेगा? आधा चक्कर। ये चक्कर है तो आधा चक्कर। कितना समय बचा? 30 सेकंड। 1 मिनट में 1 चक्कर, 2 मिनट में 2 चक्कर, 30 सेकंड में आधा चक्कर, क्योंकि 1 मिनट में 1 चक्कर, तो आधा सेकंड 30 सेकंड में आधा चक्कर। ठीक है, आधा चक्कर का मतलब कहाँ? देखो मान लेते हैं कि हमारा जो धावक है वो ए से चलना शुरू किया है, वो इस तरह से ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए गया बच्चों। मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे घूम के ए पर पहुंचेगा तो 1 चक्कर, फिर से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, 2 चक्कर बच्चों। 2 चक्कर में 2 मिनट बचा 30 सेकंड। फिर से ए से बी, बी से सी, यही तो आपको रह जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट नहीं है, 30 सेकंड ही है। तो अगर 1 मिनट रहता है और बच्चों तो 1 2 3 4 1 चक्कर लगा लेते, लेकिन 1 मिनट तो है नहीं, 30 सेकंड है, तो आधा चक्कर ही लगाएगा। मतलब ए से बी जाएगा, बी से सी, हमारा यहाँ पर वस्तु रहेगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम आपको बच्चों चाल निकाल देते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो दूरी निकालो कि भाई 2.5 चक्कर में कितना दूरी? तो बच्चा 1 चक्कर के पहले यहां दूरी निकाल लेते हैं। 1 चक्कर में ए से बी गया 15 मीटर, बी से सी गया 15 मीटर, सी से डी गया 15 मीटर, डी से ए गया 15 मीटर। इस तरह से बच्चों 1 चक्कर में हो जाएगा 15। कैसे देखो 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 और 15 चौके कितना? 60। 1 चक्कर में हमारा जो धावक है वो 60 मीटर की दूरी तय करेगा। देख लो ए से बी की दूरी कितना है? 15 मीटर। बी से सी की दूरी कितना है? 15 मीटर। तो 15 दूरी 30 मीटर। सी से डी की दूरी कितना है? 15 मीटर। 15 तिया 45 मीटर। डी से ए की दूरी कितना है? 15 मीटर। तो 15 चौके 60 मीटर। मतलब 1 चक्कर कंप्लीट करने में 60 मीटर की दूरी रहेगा। तो 1 चक्कर में बच्चा 60 मीटर, इसीलिए 2.5 चक्कर में कितना हो जाएगा? 2.5 गुना 60। बच्चों यहाँ से कट जाएगा, 25 चक्कर कितना हो जाएगा? 150। तो हमारे पास दूरी आ गया 150 बटा समय। टोटल समय कितना है? 2 मिनट 30 सेकंड। तो आप क्या करो, इसको भी सेकंड में बदल लो, 2 मिनट। तो 1 मिनट में बच्चा 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 60 गुना 2 सेकंड प्लस 30, मतलब 120 प्लस 30 यानी 150 सेकंड। इस तरह से काट के बच्चों, ये मीटर है, ये सेकंड है, 1 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गया। ठीक, चलो अब हम लोग वेग निकाल लेते हैं। तो वेग बराबर क्या फार्मूला होता है बच्चा? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। और विस्थापन किसको कहते हैं? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को। तो बच्चों हमारा जो धावक है वो कहां से चलना शुरू किया है?
धावा के से चलना शुरू किया, ए से गया है बी पर, बी से गया है सी पर, यही तो उसका फाइनल है। ऐसे लगाया एक राउंड, ऐसे बी, बी से सी, सी से डी एक राउंड, 2 राउंड, और आधा राउंड में बच्चों वो तो सी के पास ही है, तो हमारा विस्थापन कौन सा हो जाएगा? हमारा विस्थापन हो जाएगा बच्चों प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु सी का ये वाला जो है ना, ये हमारा हो जाएगा विस्थापन। अब देख लो ये हमारा 90 डिग्री, तो त्रिभुज ए डी सी में जो कोई 90 डिग्री, तो ये हो गया कर्ण, हमें से चाहिए, तो कर्ण बराबर बचा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलो, तो ये हमारा 15, ये हमारा 15, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो बच्चों 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, एगो 2 को 15 का स्क्वायर, तो एगो स्क्वायर से कैंसल, यानी 15 रूट 2 मीटर आ गया। तो हमारा विस्थापन हो गया 15 रूट 2 मीटर। और बच्चा समय टोटल कितना है? 2 मिनट 30 सेकेंड, यानी 150 सेकेंड। तो 15 देहों के 150 काट सकते हो, ऊपर आ गया रूट 2/10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो, कोई धावा के बच्चों जो एक वृत्ताकार पाथ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और एक चक्कर लगाने में धावक को इस बार 50 सेकंड का समय लगता है, और धावक बच्चा लगातार कुल कितना समय तक चला? 2 मिनट 55 सेकंड तक लगातार चलता रहा। तो कहता है और बोल दिया है कि जो वृत्ताकार पाथ है उसकी त्रिज्या आपके पास 14 मीटर है, ठीक है ना, वृत्ताकार पाथ के, और इसके चारों ओर धावक चक्कर लगाता है। तो इतने समय में हमको चाहिए चाल और वेग चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले चाल निकाल देते बच्चों। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। हमारे पास समय तो दिया हुआ है 2 मिनट, कुल समय 2 मिनट 55 सेकंड। तो बच्चा 2 मिनट यानी कितना सेकंड? तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट मतलब 2 गुना 60 सेकंड, यानी 120 सेकंड प्लस 55 सेकंड। इसका मतलब बच्चों 175 सेकंड। हमारे पास टोटल समय दिया हुआ है 175 सेकंड। अब दूरी निकाल लिया जाए तो हम लोगों को कम बन जाएगा। तो दूरी कैसे निकलेगा? देखो, मान लेते बच्चों कि हमारा धावक अभी यहां पर है, ए पर है, यहां से धावक ए से चलना शुरू किया और इस तरह से वो राउंड लगाया, ए पर पहुंचा, तो एक चक्कर, बच्चा एक चक्कर में कितना समय लगेगा? 50 सेकंड। फिर धावक यहां से आगे बढ़ा, फिर से वो एक पर पहुंचा, 2 चक्कर, तो 2 चक्कर में कितना समय लगेगा? यानी अगले एक चक्कर में फिर से 50 सेकंड लगा। फिर वो धावक ए से आगे बढ़ा, फिर से पहुंचा ए पर, 3 चक्कर, यानी फिर से 50 सेकंड, टोटल 150 सेकंड हो गया। बच्चा 3 चक्कर में उसको कुल कितना समय लगेगा? 50 50 50 प्लस 50 यानी 150 सेकंड। चूंकि एक चक्कर में 50 सेकंड का समय लगता है, तो 3 चक्कर में 150 सेकंड लगेगा। उसके पास टोटल समय कितना था बच्चों? 175 सेकंड। तो 175 सेकंड में वो 150 सेकंड चला, तो अब उसके पास शेष कितना समय बचा? 5 और 2 यानी 25 सेकंड। तो आप ही लोग बताओ, हमारा धावक 50 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 25 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा? तो 50 सेकंड में यदि एक चक्कर लगाता है तो 25 सेकंड में आधा चक्कर लगाएगा। मतलब इस बार धावक चलेगा, मिटा देते हैं। इस बार बच्चों हमारा धावक ए से इस तरह से चला, लेकिन वो इस बार ए पर ना पहुंचकर कहीं इधर बीच बीच में रहेगा। तो ये देखिए, ये हमारा बीच बीच में, क्यों? क्योंकि इसके पास बच्चों 25 सेकंड का समय बचा हुआ 3 चक्कर लगाने के बाद, और एक चक्कर लगा था 50 सेकंड में, तो 25 सेकंड में आधा चक्कर, मतलब वस्तु हमारा ए पर है और वो आएगा बी पर। तो बच्चों हमको दूरी चाहिए, तो एक चक्कर में बच्चों जब भी कोई वस्तु वृत्त में चलता है तो एक चक्कर में 2πr की दूरी तय करता है। एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो बच्चा एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πr होगा। क्या? कोई वस्तु अगर वृत्त में चलेगा तब, तो
2 पाई का मान 22/7। आर क्या है? रेडियस। तो रेडियस पहले ही दे दिया गया था 14, ऐसे काट दो। मतलब 88 मीटर की दूरी एक चक्कर में तय करेगा। तो बच्चों लगाया टोटल कितना चक्कर? 3 चक्कर पूरा और आधा चक्कर, मतलब 3.5 चक्कर। तो एक चक्कर में बच्चों 88 मीटर की दूरी, इसीलिए क्या चक्कर में? 3.5 चक्कर में। तो 88 और गुना 3.5, ठीक बच्चा। तो 88 गुना 3.5, अगर इसको जोड़ेंगे बच्चों तो 8 × 24 और 8 × 24 2 26 और 44, करीब 802 3 यानी 308 मीटर। तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों दूरी 308 मीटर, यानी 308 मीटर प्रति सेकंड बटा 175, इतना हो जाएगा दूरी। ठीक। अब हमें क्या चाहिए? विस्थापन चाहिए। तो विस्थापन क्या होता है? वीडियो जब रेगुलर देखो बच्चों बहुत ज्यादा समझ में आएगा। तो विस्थापन होता है बच्चों प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ये है हमारा विस्थापन। तो बच्चों यहाँ पर बीच में कहीं केंद्र होगा, तो केंद्र से परिधियों को मिलाते हैं तो उसको त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या दी है 14 मीटर, मतलब यहाँ से ये त्रिज्या होता है। उसी तरह से केंद्र से यहाँ मिला देंगे बच्चों तो ये भी त्रिज्या होता है। तो ये 14 मीटर 14 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? 28 मीटर। मतलब हमारे पास बच्चा विस्थापन है 14 + 14 यानी 28 मीटर। तो बच्चों हम लोगों को क्या चाहिए? वेग। तो वेग बराबर क्या होता है फार्मूला? सर विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन कितना यहाँ पर है? 28 मीटर। समय कितना? तो 175 सेकेंड, यानी 2 मिनट 55 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा इतना मीटर प्रति सेकेंड, भाग दे लेना। तो बच्चों ये था आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसी के साथ बच्चों हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।